कभी सोचा है कि ये जो हकीकत है, ये जो रियलिटी है, असल में है क्या? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे गणित के कुछ अजीबोगरीब आइडियाज सीधे-सीधे हमारे होने या ना होने से जुड़े हैं। तो चलिए एक पहेली सुलझाते हैं। गणित की सच्चाई, किसी फिल्म का गत्ते से बना सेट और हमारा अपना वजूद, इन तीन बिल्कुल अलग-अलग चीजों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल बेतुका लगता है ना? पर यकीन मानिए, इनके बीच एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जो शायद आपके होश उड़ा दे। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स की दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जो हमारे यूनिवर्स के, कह सकते हैं, खेल के नियम बनाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये नियम हमेशा से यही थे और हमने बस उन्हें ढूंढ निकाला, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं? देखिए, मैथ्स की फिलॉसफी में ये एक बहुत बहुत बड़ी बहस है। क्या मैथ्स इस यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है जिसे हम बस डिस्कवर करते हैं, या फिर ये इंसानी दिमाग की एक ईजाद है? मतलब हमने ही कुछ नियम बनाए और बस उन्हीं पर चल रहे हैं। अब इस बहस को समझने के लिए ना, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, एक्सियोम। ये समझिए कि वो बेसिक सच हैं जिन्हें हम बिना किसी सबूत के सही मान लेते हैं। जैसे किसी भी गेम के शुरुआती नियम होते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है यूक्लिड का पैरेलल पोस्टुलेट। हजारों सालों तक इसे एक अटल सच माना गया, पत्थर की लकीर। पर मजे की बात यह है कि बड़े बड़े गणितज्ञ भी इसे कभी प्रूव नहीं कर पाए। ये बस एक नियम था जिसे सबने मान लिया था, कोई सवाल नहीं। फिर आई 19वीं सदी और कुछ मैथमेटिशियंस ने एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने सोचा, अच्छा क्या हो अगर हम इस नियम को माने ही ना, चलो इसे बदल कर देखते हैं। और बस उन्होंने उस पैरेलल पोस्टुलेट को रिजेक्ट कर दिया और देखते ही देखते एक बिल्कुल नई तरह की ज्योमेट्री बना डाली। और कमाल की बात ये कि वो भी उतनी ही लॉजिकल थी। तो यहां से एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ एक बेसिक नियम बदलकर एक पूरी की पूरी नई रियलिटी बनाई जा सकती है। तो जैसे मैथ्स में एक नियम बदलकर एक नया यूनिवर्स बन सकता है, क्या असल दुनिया में भी ऐसा मुमकिन है? मतलब कुछ बेसिक चीजों से एक पूरी हकीकत खड़ी कर देना। चलिए देखते हैं फिल्म बनाने वाले ये कैसे करते हैं। तो एक तरफ है मैथ्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले और दूसरी तरफ गत्ते के डिब्बों से बनता हुआ एक फिल्म का सेट। देखने में अलग है, पर दोनों में जादू एक ही है। कुछ बहुत ही सिंपल नियमों या चीजों से एक ऐसी दुनिया बनाना जिस पर कोई भी यकीन कर ले। एक फिल्म है द पेजेंट्स। उसके सेट डिजाइनर्स ने क्या किया, उन्होंने एक बेसिक चीज बनाई, गत्ते की एक मजबूत ईंट। ये ईंट उनकी दुनिया का एक्सियम थी, उनका बेसिक नियम। और बस इसी एक सिंपल से बिल्डिंग ब्लॉक को इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे के पूरे गांव खड़े कर दिए, घर, खलिहान, सब कुछ। अब गत्ते का ये यूनिवर्स बनाने के फायदे भी बहुत थे। वजन में हल्का, टाइम भी बच गया, और सबसे जरूरी, इसने स्क्रीन पर एक असली दुनिया का ऐसा इल्यूजन बनाया कि क्या कहने। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे एकदम मामूली नियमों से भी एक ठोस लगने वाली हकीकत बनाई जा सकती है। तो ठीक है, फिल्म का सेट गत्ते पर बना था, पर क्या हमारी अपनी हकीकत, हमारा ये यूनिवर्स भी ऐसे ही किसी बेसिक नियम पर टिका है? चलिए अब जरा अपने यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर नजर डालते हैं। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है हिग्स फील्ड से। ये एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जो हर जगह पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। और सबसे दिमाग घुमा देने वाली बात पता है क्या है? कि पार्टिकल्स का, यानी कणों का, अपना कोई मास, कोई वजन होता ही नहीं है। उनका मास तो तब बनता है जब वो इस फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे पूरे स्पेस में एक मकड़ी का जाल फैला हुआ है। अब कुछ पार्टिकल्स, जैसे लाइट के फोटॉन्स, वो तो इस जाल से सर्रे से निकल जाते हैं बिना किसी रुकावट के, इसलिए उनका कोई मास नहीं होता। लेकिन दूसरे पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, वो इस जाल में, कह लीजिए, फंसते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी स्पीड कम हो जाती है, और यही जो चिपचिपाहट या रुकावट है ना, बस यही हमें मास के तौर पर महसूस होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम मास की इस पूरी डेफिनेशन को ही चैलेंज करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि हम सब असल में बने किस चीज से हैं। तो सवाल सीधा है, अगर मास पार्टिकल्स की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर ये है क्या चीज? और जवाब होश उड़ाने वाला है। हमारे वजूद की, हमारे होने की असली पहचान एनर्जी है, मास नहीं। मास तो बस उस मकड़ी के जाल में फंसी हुई एनर्जी का नाम है। सिर्फ
2 से 3%। यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है। हमारा जो टोटल मास है ना, उसका सिर्फ 2 से 3% हिस्सा ही हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्शन से आता है। तो फिर बाकी का 97-98% क्या है? वो है इन पार्टिकल्स को एक साथ बांध कर रखने वाली जबरदस्त एनर्जी। आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला A=mc², वो यहीं पर काम आता है। मतलब हम ठोस चीज कम और एक जगह जमी हुई एनर्जी ज्यादा है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रियल या असली होने का जो हमारा पूरा आइडिया है ना, उस पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसे एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारा ठोस वजूद सिर्फ 2-3% है, तो फिर जिसे हम रियल कहते हैं और जिसे फेक कहते हैं, उनके बीच का फासला तो बहुत ही कम हुआ ना। सोचने वाली बात है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे और एक तथाकथित भूत के बीच का फर्क सिर्फ उस 2-3% का ही है? और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। अगर हम जो खुद को खाक यानी मिट्टी का बना समझते हैं, वो असल में तकरीबन पूरी तरह से आग यानी एनर्जी ही है, तो फिर सिर्फ आग से, सिर्फ प्योर एनर्जी से बना कोई वजूद क्यों नहीं हो सकता? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।